यदि आपके घर में किसी व्यक्ति का बार बार दुर्घटना होती हो, गंभीर रोग बीमारी के लक्षण हों, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर में शमी का वृक्ष लगाइए और प्रतिदिन इस वृक्ष का दर्शन करके, प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे तो इसका चमत्कारिक प्रभाव होता है। या जिस गमले में आप शमी का वृक्ष लगाते हैं उसमें एक पत्थर का या किसी भी प्रकार का शिवलिंग स्थापित करते हैं। शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो एक अंगूठे से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अंगूठे से जो ऊंचाई उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्थापित कर देते हैं और प्रतिदिन शिव जी को अभिषेक करते हैं तो शनि संबंधी, राहु केतु संबंधी जो दोष होते हैं उनका निवारण होता है। इसका प्रयोग आप करें प्रतिदिन। उसमें ये ध्यान रखें कि उस गमले में तुलसी का वृक्ष ना हो, सिर्फ शमी का वृक्ष हो, उसके साथ कोई शिवलिंग हो या पत्थर स्वरूप किसी भी छोटे से पत्थर को आप शिवलिंग मांगकर उनकी आराधना कर सकते हैं। ऐसा करने से दुर्घटनाएं शांत होती हैं और शनि के कोप से भी बचा जा सकता है। प्रतिदिन तो कर ही सकते हैं पूजा। शनिवार को पूजन करने से इसका विशेष लाभ होता है। शनिश्चरी अमावस्या में आप इस गमले की परिक्रमा कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। यदि आप बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो और शीघ्र लाभ आप पा सकते हैं। कई समस्याओं, ऋण मुक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। रोग ने आपको घेरा है, लंबी बीमारी आपको घेरे हुई है, दवाइयों का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप शमी के वृक्ष के पास बैठकर बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, आपको लाभ होगा। आप इसके पत्तों से, आयुर्वेद में भी इसका बड़ा महत्व है। अगर आप इसके पंचांग का प्रयोग करें, इसके पत्तियों का प्रयोग करें तो पेचिस के रोग में भी लाभ होता है। इसकी छाल से आप काढ़ा बनाकर पेचिस के रोग में लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ डायबिटीज़ में भी इसके पत्ते बड़े लाभकारी होते हैं। और यदि आपको श्वास की बीमारी है तो उसमें भी इसके पत्ते विशेष लाभकारी हैं। इसके दर्शन मात्र से ही शनि की कृपा बनी रहती है और आपके समस्त कार्य, रुके हुए कार्य या ऐसे कार्य इसमें विलंब हो रहा हो, उसमें लाभ होता है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे दुर्लभ वनस्पतियां हमारे भारत में, देश में है, तो आप इनका प्रयोग करें, लाभ उठाइए। और इसको लगाने के जो मुहूर्त है वो विजयदशमी, शनिश्चरी अमावस्या, सोमवती अमावस्या को आप लगा सकते हैं। और भी जैसे स्वार्थ सिद्धि योग होता है उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग में आप ये वृक्ष ला सकते हैं, इससे आपका बड़ा लाभ होगा। आप इसका लाभ उठाइए।